हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन से सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज हम यहां पर लेके आए हैं ईवीएस के 20 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होंगी, कोई भी डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है यहाँ पर, 20 प्रश्न और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न है कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। तो जहाँ भी आपको टैपियोका और नारियल दिख जाए, ठीक है, टैपियोका और नारियल दिख जाए तब आप क्या लॉक करेंगे, आप जो है लॉक करेंगे केरल। ठीक, केरल के लोग जो है टैपियोका और नारियल को अपने घर के आंगन में लगाते हैं और खाते भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्लियर। प्रश्न नंबर दूसरा है कि घटपरड़ी जिसको बोलते हैं घटपरड़ी एक ऐसा पौधा है जिसको बोलते हैं कीट बच्ची पौधा। ठीक है। तो घटपरड़ी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, इसका तो आप जो है आपके माइंड में आ गया होगा कि ये पौधा ऐसा कैसा है जो कि यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा के खा जाता है। तो इसका मतलब कि इसका जो मुंह है वो किस तरह है, तो घड़े जैसे। इस स्टेटमेंट में आपको सीटेट देता है कि नेपेंथिस पौधों की घटपरड़ी पौधा कहा जाता है। अगर घटपरड़ी पूछा जाए या फिर नेपेंथिस पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि नेपेंथिस पौधे को ही घटपरड़ी पौधा तो कहा जाता है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पर आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा कि मेघालय में पाया जाता है। इसका जो मुँह होता है वो कैसा होता है, तो घड़ा जैसा होता है, तभी तो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, BIMP आप कह सकते हैं कि पश्मीना शाल किस जानवर से बनाई जाती है। एक पूछा जाता है पश्मीना शाल किस जानवर से बनाई जाती है। ठीक, एक पूछा जाता है अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका मैरिनो ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है, किस जानवर से बनाया जाता है। तो देखिए, जब पश्मीना शाल की बात की जाए तो क्या लॉक करेंगे आप, बी विकल्प को लॉक करेंगे, बकरी। ये बकरी से ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो बकरी का बाल होता है वो बहुत पतला होता है और जो पश्मीना शाल होती है वो जो है हाथ से इसकी बुनाई होती है। ठीक, पश्मीना शाल पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है। स्टेटमेंट ऐसे दिया जाएगा कि पश्मीना शाल पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है। बी दे दिया जाएगा कि यह बकरियों के नरम बालों से बनाई जाती है। ठीक, और सी यहाँ पर दे दिया जाएगा, सी विकल्प दिया जाएगा कि 250 घंटे की बुनाई के बाद यह शॉल तैयार होती है। तो 250 घंटा, इसको 250 घंटा लगते हैं भाई बुनने में, क्योंकि ये जो है बुनकर के बुनाई द्वारा बनाई जाती है, हाथ से बुनी जाती है और ये पतली होती है, बहुत गर्म होती है। कितने शॉलों के बराबर होती है, कितने स्वेटर के बराबर होती है, तो उत्तर और दक्षिण भारत में जो हम अभी प्रेजेंट में जो स्वेटर हम पहनते हैं वो जो है 6 शॉलों के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि हम 6 शॉल ओढ़ लें और एक पश्मीना शॉल ओढ़ लें तो उसको पीछे कर देगी। ठीक, और स्टेटमेंट कैसे दिया जाएगा, इसमें से कुछ जो है स्टेटमेंट एक आध ही आपको गलत मिलेंगे या फिर पॉजिटिव मिलेंगे या फिर निगेटिव मिलेंगे। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले कि यह बहुत गर्म होती है, यह बहुत पतली होती है। ठीक,
क्या? पश्मीना शॉल। ये बकरियों के नरम बालों से बनाई जाती हैं। कई बार कंफ्यूज होते हैं, भेड़ लगा देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आता है कि जब भेड़ की बात कीजिए कि भेड़ के ऊन से क्या बनाया जाता है, तो जो भेड़ का ऊन होता है उससे बनाया जाता है मैरिनो। मैरिनो स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह। ठीक, और यहाँ पर है खरगोश। खरगोश के बाल से क्या बनता है भाई? खरगोश के बाल से क्या बनता है? तो अंगोरा ऊन बनता है। मैरिनो ऊन किससे बनता है? तो भेड़ से बनता है, भेड़ के बाल से बनता है। और खरगोश के बाल से क्या बनता है? तो अंगोरा ऊन बनता है। और बकरी से क्या बनता है? तो बकरी से बनता है पश्मीना शॉल। क्लियर? और स्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि पश्मीना शॉल तो बनता है, लेकिन इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के जो चांगपा जनजाति होते हैं। चांगपा जनजाति जो होते हैं वो लोग इसको बनाते हैं। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर हम पश्मीना शॉल के बारे में लॉक करेंगे बी ऑप्शन, बकरी। प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? ठीक, तोरांग क्या है भाई? तोरांग का अर्थ जंगल होता है। कहाँ पर होता है? कहाँ पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तोरांग कोई बहुत बड़ी मुसीबत, आफत, समस्या तो नहीं है। तोरांग का अर्थ जंगल बताया गया है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य है जहाँ पे तोरांग का अर्थ जंगल होता है। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा? जंगल को किस भाषा में तोरांग कहा जाता है? जंगल को किस भाषा में तोरांग कहा जाता है? ठीक है, तो कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। अब कुड़ुक कहाँ की भाषा है? ये भी आपका प्रश्न बनेगा। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? तो कुड़ुक भाषा है झारखंड की। ठीक है, जब कुड़ुक भाषा झारखंड की है तो तोरांग को भी जंगल कहा जाता है। कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की। तो यहाँ पर ई ऑप्शन को हम लॉक करेंगे कि तोरांग का अर्थ जंगल होता है। और जंगल को किस भाषा में तोरांग कहते हैं? तो कुड़ुक भाषा में कहते हैं। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, झारखंड। क्लियर? प्रश्न नंबर 5 है कि एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर क्या होता है? तीसरा पोषण स्तर क्या होता है भैया? तो देखिए, पहला क्या होता है? पहला पोषण स्तर क्या होता है? शाकाहारी होता है। सॉरी, पहला पोषण स्तर क्या होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक में आपके क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, है ना? पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधों को कौन खाता है? पेड़ पौधों को कौन खाता है? तो शाकाहारी जीव खाएंगे। जैसे कि बताइए। जैसे आपके भेड़ हो गए, बकरी हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, खरगोश हो गए। तो पेड़ पौधों को कौन खाएगा? पेड़ पौधों को खाएंगे शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाएगा भैया? तो मांसाहारी खाएंगे, है ना? और मांसाहारी किस में आते हैं? तो आपके तीसरे पिरामिड में आते हैं, इसलिए हम डी विकल्प को लॉक करेंगे। बहुत ही यूनिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अब यहाँ से आपकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, है ना? क्योंकि यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनता है कि किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तब आप क्या लगाएंगे? तब आप लगाएंगे गोवा। और दूसरा बनता है कि सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं किस राज्य के लोग? तब आप लगाएंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बात की जाए कि सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। ठीक है, अगर सरसों का तेल पूछा जाता है कि सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली, तब आप लगाएंगे जम्मू कश्मीर। और जब पूछा जाएगा कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तब आप क्या लगाएंगे?
तब आप लगाएंगे गोवा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या खाना? सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ की हो सकती है? ठीक है, लिंग हू फेन, अपने यहाँ तो कहते नहीं लिंग हू फेन, तो जब लिंग हू फेन खाते हैं तो ये कहाँ की छात्रा हो सकती है भाई? तो लिंग हू फेन क्या है? कोई डिशी ही होगा, है ना, कोई डिशी होगा तभी तो ये छात्रा खाती है। और जब डिश है तो इसका नाम क्या है? लिंग हू फेन। और जब लिंग हू फेन है इसका नाम, तो ये किससे तैयार होता होगा? तो यहाँ पर बताया गया ना कि ये सांप से, सांप खाना बहुत पसंद है, तो सांप की ही तो कोई डिश होगी। तो ये सांप से बनाई जाने वाली डिश है जिसका नाम है लिंग हू फेन। और लिंग हू फेन कहाँ खाते हैं, कहाँ के लोग? तो हांगकांग के लोग। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है कि कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? ठीक, तो कचनार की सब्जी है आपके उत्तर प्रदेश की डिश। खाए हैं क्या उत्तर प्रदेश कचनार की सब्जी? प्रश्न नंबर 9 है किस किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? मीट को काटने का मतलब, इसका मतलब कि ये पक्षी कैसा है भाई? ये पक्षी कैसा है बताइए? तो ये मांसाहारी पक्षी है। जैसे आपके चील हो गए, बाज हो गए, है ना, चील हो गए, बाज हो गए, गिद्ध हो गए, ये सब क्या है? मांसाहारी पक्षी हैं। तो इनकी चोंच आप देखे होंगे कि इनकी चोंच कैसी होती है? तो इनकी चोंच होती है ऐसे हुक टाइप की, ऐसे हुक टाइप की होती है। जब तो यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि हुक जैसी चोंच जो है मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो आप हमेशा इस चीज़ को नोट करिएगा कि जो चोंच मीट को काटने और खाने के काम आएंगे वो मांसाहारी ही पक्षी होंगे, और मांसाहारी पक्षी की चोंच कैसी होंगी? हुक जैसी होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? मैंने पूछा निगेटिव आंसर, तो लॉक क्या करेंगे? निगेटिव ऑप्शन। ठीक, अगर निगेटिव प्रश्न है आपका तो ऑप्शन भी निगेटिव लॉक होगा। तो यहाँ पर आपके पर्यावरण में कितने थीम हैं? तो 6 थीम हैं। ठीक है, आपके पर्यावरण में कितने थीम हैं? तो 6 थीम हैं। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से 6 थीम है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उन 6 थीमों में से कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो आवास हो गया, ये भैया होता है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी है। भोजन, ये भी है। पानी, ये भी है। ठीक है, यात्रा, ये भी है। कितना हो गया बताइए, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो सी विकल्प है काम और खेल, एक क्या है? थीम न होकर आपके क्या है? वो थीम है, तो इसलिए आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। हमें चाहिए थे कैसे आंसर? निगेटिव आंसर चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? निगेटिव। ए क्या है? सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि थीम में है। लेकिन ये जो काम और खेल है, ये क्या आपके थीम ना होकर उप थीम है। क्लियर। हाँ, पहला थीम तो हमने बताया नहीं। यहाँ पर जो पहला थीम हो गया वो क्या होता है बताइए? मित्र एवं पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? पेड़ों को तनों में छेद करके, ऐसे पेड़ है ना, ऐसे तनों में छेद करके ऐसे ऐसे लटका रहता है, कीड़ों को खाता है। तो बी ऑप्शन को लॉक करिए, कठफोड़वा चिड़िया। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से किस जानवर के हमेशा अग्रदंत बढ़ते रहते हैं जिससे वो चीज़ें कुतरते रहते हैं? अग्रदंत का मतलब क्या होता है? आगे का दांत। आगे का दांत क्या रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। और वो जानवर क्या है? तो वो है आपके चूहा, वो हो जाएगा आपका गिलहरी, जिसके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं और चीज़ों को कुतरते हैं।
प्रश्न नंबर 13 है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत का मतलब आपको कैसा चाहिए, आपको क्वेश्चन कैसा है, आपका क्वेश्चन आपका निगेटिव है और आंसर कैसा चाहिए, आपको निगेटिव चाहिए। अगर आप हमारे टैग वर्ड की वीडियो देखे होंगे तो उसमें बहुत ही इजी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। शायद ही आप उसको जो है एक बार अगर आप उसको देख लेंगे ना, तो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, सीटेट के जो भी स्टेटमेंट लगाएंगे, आप बहुत ही अच्छी तरह बारीकी से समझ पाएंगे उस चीज़ को कि टैग वर्ड्स कैसे प्रयोग होते हैं। आप जो है उससे मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पर है कि गलत कथन को चिन्हित करना है, हमें जो है जो निगेटिव आंसर है उसी को टिक करना है। तो सांप जो होते हैं वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, है ना, एक ऐसा आंसर है आपका, ये तो पॉजिटिव है ना, निगल जाते हैं। बी है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं क्या, बताइए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो यहाँ पर ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। आपका निगेटिव क्या है, आपका डी विकल्प निगेटिव है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, जबकि यहाँ पर ए विकल्प आपको मिला है कि वो अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। तो यहाँ पर चबाकर कैसे खाएंगे, तो डी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है। ठीक, तो आप तो अक्सर देखे होंगे जिसको कहा जाता है घर की चिड़िया, जिसको कहा जाता है क्या, घर की चिड़िया कहा जाता है ना। जब घर की चिड़िया कहा जाता है तो माइंड में तुरंत आ गया होगा कि घर में कौन रहता है भाई, ऐसी कौन सी चिड़िया जो घर में रहती है। हमने कहा लॉक करिए गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, हमने बार बार बताया गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, एक भी कमेंट हमारे पास नहीं आया कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, हर वीडियो में मैंने बताया है। तो बी विकल्प को हम लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है। उत्तपम, अच्छा बताइए उत्तपम किस चीज़ से तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है चावल और उड़द दाल, चावल और उड़द दाल को पीसकर ये मिक्स तैयार किया जाता है। उत्तपम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, जो चावल और उड़द दाल को पीसकर तैयार किया जाता है। क्लियर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करता है। पहले आप देखते होंगे कि जो भी जानवर मर जाते थे पक्षी फटाफट से 1 सेकंड में ख़त्म। कौन है पक्षी बताइए, गिद्ध है, चील है, कौवा है, मैना है, तो गिद्ध हो जाएगा आपका। फिलहाल यहाँ पर चील भी होता है, बी ऑप्शन भी आपका लॉक होगा। इसमें एक में ही होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन में। तो गिद्ध, चील, बाज ये जो हैं मरे हुए जानवर को खा लेते हैं, जिनको कहते हैं प्रकृति का सफाई करता। गिद्ध और चील दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है जो स्टेटमेंट टाइप का है कि चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आंसर चाहिए, है ना। अब चींटियाँ एक ही पंक्ति में चलती हैं। जब चींटियाँ चलती हैं तो वे ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ रास्ता के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। वे अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती हैं। वे एक बस्ती में रहती हैं और उनमें विशेष क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप निगेटिव को निकालिए। तो चींटियाँ एक पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल सही है। आप देखे होंगे कि चींटियाँ जो होती हैं ऐसे पंक्ति में चलती हैं, है ना। वे चींटियाँ चलती हैं तो अपनी ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं, ये भी सही है, क्योंकि उन्हें तभी तो कतार, चींटियाँ एक कतार बना के चलती हैं ना, तो उनके जो पीछे चींटियाँ होती है कैसे समझ जाएंगी चींटियाँ जा रही हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं ताकि अन्य चींटियाँ रास्ता के लिए इस गंध का अनुसरण कर सकें। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती है, यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं वो कभी नहीं सोती हैं। वे अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर लेती हैं, ये भी सही है भाई। वे एक बस्ती में रहती हैं और उन्हें विशेष क्षमता होती है, बिल्कुल विशेष क्षमता है, तभी तो एक परिश्रमी होती हैं ना चींटियाँ। तो कौन सा विकल्प सही हो गया आपका, ए, बी,
डी और ई किस में है? सी विकल्प लॉक करिए, ए बी डी और ई, है ना। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न से हाथियों के विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? निगेटिव के साथ निगेटिव। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही नेता होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ होती हैं, ये भी सही है। हथिनियाँ और बच्चे भी होते हैं, अगर बच्चे होते तब भी सही है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, काट दीजिए। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करे, बिल्कुल सही। तो जो ये यहाँ पर सी विकल्प है कि हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, इसका मतलब कम सोते हैं ना भाई। तो आपकी तरह भी नहीं सोते, हम लोग तो 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी सो लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। हमें चाहिए था क्या? निगेटिव चाहिए था। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजें। गलत कथन खोजना है, यानी कि निगेटिव आंसर। आप कहते होंगे बार बार मैम यहाँ पर क्यों लगा देती हैं निगेटिव, यानी निगेटिव पॉजिटिव। तो इससे पता आपको लगता है कि निगेटिव क्वेश्चन है, हमें आंसर भी निगेटिव लगाना है, इससे आप ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो सांप के कान नहीं होते। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब बताइए इसमें कितना सही है और कितना गलत है। और हमें चाहिए क्या? हमें गलत कथन को ही चाहिए, है ना। तो सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल सही आंसर कैसा है? पॉजिटिव है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, बिल्कुल सही है। जिधर कंपन होता है सांप उधर ही जाता है ना, उसके कान थोड़ी ना होते हैं, उसको सुनाई थोड़ी ना देते हैं। सांप के 4 दांत खोखले होते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप के कितने दांत होते हैं? सांप के 2 दांत होते हैं, है ना। और भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के। तो अब बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो ए और बी तो क्या पॉजिटिव है, हमें चाहिए था क्या? निगेटिव, यानी कि तीसरा और चौथा। किस में है तीसरा चौथा? बी ऑप्शन को लॉक करिए, तीसरा और चौथा। स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ही जो है ज़रूरत होती है पढ़ने की और समझने की, क्योंकि इसको आप याद नहीं कर सकते, इसको आप समझ सकते हो। जब समझे रहोगे, कभी भी जो है पूछा जाता है अगर सीटेट एग्जाम में, तो आप एकदम आसानी से आंसर को टिक कर सकते हो। और हमने ईवीएस की इतनी सारी क्लास ली है, इतनी सारी वीडियो, कि शायद ही जितने भी आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए और भी नए क्वेश्चन हो गए, तो सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, ईवीएस, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सारी क्लासें हमारी पढ़ी हैं। तो आप देखिए। प्रश्न नंबर 20 है, एक निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, कि खाना कितने तरीके से पकाया जा सकता है। खाने को हम कितने तरीके से पका सकते हैं? तल कर, भिगो कर, भून कर, ठीक है, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। तो देखिए, क्या हम गूँथ कर भोजन पक जाएगा क्या? हाँ बताइए, गूँथ कर भोजन पक जाएगा क्या? हैं? बेल कर भोजन पक जाएगा क्या? भिगो दोगे आप, चने को भिगो दोगे तो भोजन पक जाएगा क्या? तो यहाँ पर बी विकल्प आपको लॉक हो जाएगा। अगर हम रोटी के सेकते हैं तो तभी तो खाते हैं, इसका मतलब वो पकी है। अगर हम उसको तल देते हैं तो पूरी हो जाती है, तो पूरी को खा लेते हैं। हम उसको भून भी दें, अगर हम चावल भून लेते हैं तब भी खा लेते हैं, है ना। तो और एक चीज़ और, उबाल कर, उबाल कर, इतने तरीके से भोजन को पकाया जा सकता है। सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर, है ना। दाल को हम उबालते हैं ना, तो इतने तरीके से हम भोजन को पका सकते। अगर ये आपको नहीं समझ आता है कि सेक कर, तल कर, भून कर, तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि क्या भिगोने से भोजन पक जाएगा? चने को हम भिगो देते हैं तो क्या हम उसको खा सकते हैं? पक जाता है क्या? नहीं पकता ना, वो तो कच्चा ही रहता है। गूँथ देते हैं, आटे को हम गूँथ देते हैं तो क्या वो पका रहता है? नहीं पका रहता ना। अगर हम रोटी को बेल देते हैं, जब तक उसको तावे पे नहीं डालते हैं, क्या वो पकता है? नहीं पकता ना। तो इसलिए सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर भोजन को इतने तरीके से, 4 तरीके से भोजन को पकाया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए जिससे हम मोटिवेट हों, और आप इस वीडियो से कितना ज़्यादा मज़े लिए, सेटिस्फाइड हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज, और सर्च करिए यूट्यूब पे एक्सपर्ट क्लासेज साधना त्यागी।